भारत में जेनजी प्रोटेस्ट और हिंसा के बाद गिरफ्तार किए गए सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने लद्दाख प्रशासन की ओर से एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। बता दें, सोनम वांगचुक को अपने भाषणों के जरिए लेह में हिंसा भड़काने के आरोप में 26 सितंबर को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। जानकारी के मुताबिक उन्हें राजस्थान की जोधपुर जेल में रखा गया है। सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई की मांग को लेकर लद्दाख बौद्ध संघ और अखिल लद्दाख गोम्पा संघ की ओर से भी संयुक्त बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की ओर से अत्यधिक बल प्रयोग और अंधाधुंध गोलीबारी की निष्पक्ष और न्यायिक जांच होनी चाहिए। साथ ही मारे गए गंभीर रूप से घायल लोगों के आश्रितों के लिए पर्याप्त मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। उन्होंने साथ ही ये भी मांग उठाई है कि कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई की जाए। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने से एक दिन पहले गीतांजलि ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की थी। राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र में वांगचुक की पत्नी ने आरोप लगाया कि पिछले 4 सालों से वे लोगों के हितों के लिए काम कर रहे हैं। यही कारण है कि अब उनके पति को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो नहीं जानती कि उनके पति किस स्थिति में है। इससे पहले सोनम वांगचुक की पत्नी उनकी रिहाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी से भी अपील कर चुकी है। उन्होंने अपने पत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ लेह जिला कलेक्टर से भी अपील की है। उन्होंने अपने पत्र को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से शेयर किया था। गीतांजलि ने कहा, हम वांगचुक की बिना शर्त रिहाई का आग्रह करते हैं। वो ऐसी व्यक्ति हैं जो अपने देश की बात तो छोड़िए, किसी के लिए भी खतरा नहीं बन सकते। उन्होंने लद्दाख की धरती के वीर सपूतों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। हमारे महान राष्ट्र की रक्षा में भारतीय सेना के साथ एकजुटता से खड़े रहे हैं। बता दें, वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद से ही उनकी पत्नी गीतांजलि उनकी रिहाई के लिए आवाज उठा रही हैं। गीतांजलि ने अपनी याचिका में कहा कि उन्हें अभी तक हिरासत आदेश की प्रति नहीं मिली है। उनका मानना है कि हिरासत आदेश की प्रति न मिलना नियमों का उल्लंघन है। उन्हें ये भी जानकारी दी गई है कि हिरासत में लिए जाने के बाद उनका पति से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। गीतांजलि का ये भी आरोप है कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी बिना किसी वैध आधार की गई है। जांच एजेंसी ने सोनम की गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं बताया। इसी के साथ गिरफ्तारी के इतने दिनों के बाद भी उनके पति सोनम से किसी भी तरीके का कोई संपर्क नहीं हो पाया है। गीतांजलि ने कहा कि उन्हें नहीं पता है कि उनके पति सोनम कहाँ हैं और कैसी स्थिति में हैं। वे चाहती हैं कि सोनम वांगचुक को उनसे मिलने दिया जाए। इसी के साथ गीतांजलि ने लद्दाख में युवाओं को उत्तेजित कर हिंसा भड़काने के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि सोनम ने हिंसा को बढ़ने से रोकने के लिए अपना उपवास भी समाप्त कर दिया था। सोनम वांगचुक ने झड़पों की निंदा भी की थी। इन झड़पों में मारे गए लोगों के परिवारों ने भी माना कि इसमें सोनम वांगचुक की कोई गलती नहीं थी। अब हर किसी की नजरें टिकी है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में क्या सुनवाई होती है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देगा? क्या सोनम वांगचुक जेल से रिहा हो पाएंगे? इस मामले से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप